हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से मुंबई पुलिस और बीएमसी और कंगना रनौत इन तीनों की खींचातानी चल रही थी। लेकिन जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब हमें समझाया गया, बताया गया और पढ़ाया गया, वहीं पर एक नए मतलब को हमने और आपने देखा। लेकिन ये चीजें अब परिवार तक पहुंच चुकी हैं। ये एक ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। कंगना रनौत के नाम पे तो समन जारी हुई थी। मुंबई पुलिस का बुलावा आया था कि आपको यहाँ पर आकर आपको मुंबई पुलिस के सामने कोर्ट में पेश होना है। लेकिन अक्टूबर महीने में कंगना के घर पे था कोई शादी, जैसे आप सभी ने देखा, उनका कुछ रेगुलर पोस्ट आ रहा था। जिस शादी की वजह से कंगना रनौत रिक्वेस्टेड मुंबई पुलिस कि इस समन को थोड़ा डिले किया जाए, और ये डिले करने के बाद ये डेट आज आई है। और सिर्फ कंगना का बुलावा नहीं आया है, बुलावा आया है 10 नवंबर को कंगना रनौत का, और साथ में एक और समन जारी की गई है 11 नवंबर के लिए, ठीक अगले दिन रंगोली के लिए। रंगोली चंदेल जो कंगना रनौत की बहन है, उनके नाम पर भी समन हुई है। पर इनके नाम पर समन क्यों हुई है, उनका क्या लेना देना इन सब चीजों से। बहुत बड़ा क्राइम किया है उन्होंने, नहीं पता आपको। उन्होंने ट्वीट किया है मुंबई पुलिस के अगेंस्ट। बस उन्होंने ये पूछा कि सुशांत के साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि मुंबई पुलिस ने अपनी ताराशाही में आके कंगना रनौत का ऑफिस क्यों तोड़ा। उनकी बहन का ऑफिस टूटने पर उनको दुख हुआ था। उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी को सीरियसली समझकर थोड़ा विश्वास करके 2 शब्द लिखे अपने खुद के ट्विटर हैंडल पे। ट्वीट करने की सजा उनको ये मिल रही है कि 11 नवंबर को उनको पेश होना है, और वो जहां पर भी है 10 और 11 को दोनों बहनों को बुलाया गया है और यहाँ पर आएंगे। एक तरफ जहां रिपब्लिक भारत ने ओपन चैलेंज किया है आज अर्नब गोस्वामी ने परमवीर सिंह को कि आप मेरे चैनल पे आइए, बैठिए और मेरे चैनल पे बैठकर सबके सामने मुझे ही मेरे प्लेटफॉर्म पे एक्सपोज कीजिए। मैं किस तरीके का मीडिया ट्रायल चलाता हूँ, दुनिया को बताइए। अभी तक उस ओपन चैलेंज लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। हम खुद उस रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर एक नया समन जारी होता है कंगना और उसकी बहन के नाम पर। इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती को लेकर भी बहुत सारी चीजें हो रही है। मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती के बीच की जो साठगांठ है, उसको लेकर भी बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें की जा रही है। कोर्ट में जहां पे रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनों के ऊपर बात डाल दी है, वहीं पे उनकी बहन अलग याचिका दर्ज करा रही है कि ये सारी चीजें बेबुनियादी हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। चीजें इस तरह से खींचातानी में चल रही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर बात होने को आई है, 5 महीने होने को आई है। बहुत लोगों ने इस चीज को शांत कर दिया है, ठंडा कर दिया है। बहुत सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सीबीआई कर क्या रही है, सीबीआई का अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं आया, किस चीज का वेट कर रही है सीबीआई। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, सीबीआई अपना काम कर रही है। सीबीआई कभी भी शोर शराबे में काम कर ही नहीं सकती, और हमें जस्टिस मिलेगी। सुशांत को किसने मारा है ये बात हमें पता चलेगी, और इस बात से कोई भी झुठला नहीं सकता। दोस्तों, मैं इसके साथ कुछ चीज़ों को और कनेक्ट कर रही हूँ। बात जहाँ जस्टिस की है, बात जहाँ इंसानियत की आई है, तो एक इंसानियत की बात हाल ही में मैं दिल्ली शहर में रहती हूँ, कुछ पास में ही मालवीय नगर में कुछ टाइम ट्विटर हैंडल पे एक बहुत चीज़ें वायरल हुई थी। बाबा का ढाबा। तो एक बाबा हमारे वो हैं जिनको की मदद करने के लिए एक यूट्यूबर गया, जिसे कोई आज से कुछ दिनों पहले तक जानता भी नहीं था। उनको बचाव में उनकी दिनचर्या अच्छा हो जाए, उनकी रोजी रोटी चले, और उनको इतना ज़्यादा वायरल किया गया उस यूट्यूबर के थ्रू कि वो इतना ज़्यादा वायरल हुए कि जो चीज़ें 10 से 15-20 रुपये में बिकती थी वो 50 से 100 रुपये में बिकने लगी, और बाबा का ढाबा फेमस हो गया। बहुत लोगों की भीड़ लग गई। जहाँ पे दाल सड़ती थी वहाँ पे दोबारा से दोबारा दाल बनने लग गई। आज उसी बाबा ने उसी यूट्यूबर के ऊपर एफआईआर कर दिया है। ये वादा करके जो पैसे नहीं दिए गए, ये तो गलत है ही, लेकिन इंसानियत कहाँ है। आप इसको अगर इंसानियत की तराजू पे तोलो तो यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है आप समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि आप एक ऐसे इंसान पे एफआईआर कर रहे हो
जिनका आपसे कभी कहीं कोई लेना देना नहीं था, उसने आपकी मदद की, उसने आपको वो चांद दिखाया जिसका आप सपना भी नहीं देख सकते थे, आपको उसने वो दिन दिखाए, एक दिन में इतनी कमाई करवाई जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन बस उसने आपको लाखों रकम जो नहीं दिए, उस वजह से आपने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी। क्या ये सही है? क्या ये मानवता है? क्या हम इसे इंसानियत कहेंगे? आप इसे इंसानियत के तराजू पे अगर तोलते हो तो यहाँ पे कौन सही है, कौन गलत है? एक एफआईआर केबीसी के अमिताभ बच्चन जी पे भी हुई है। केबीसी में जो हमारे धर्म के ऊपर जो मजाक बनाए गए, सवाल हुए, उसमें कौन सही है, कौन गलत है, इस चीज़ को लेकर हमने समझा, परखा और उस पर एफआईआर हुई है कि इस तरीके से हमारे धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए एक एफआईआर की गई। तो आपने इससे एक चीज़ तो समझ ली होगी, चाहे वो बॉलीवुड की औकात दिखानी हो, चाहे वो हमारे धर्म पे बन रहे सीरीज और मूवीज़ हो, चाहे वो इस तरीके की चीज़ें जो समाज में हो रही है, जो अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, खान्स गैंग की मनमानी हो, चाहे वो कपिल शर्मा में दिखाए गए एपिसोड के कुछ भी मजाक के नाम पे जो फुहरता ये दिखा रहे थे, उसमें दिखाई हुई चीज़ें हों, इन सब का कहीं ना कहीं कुछ तो फर्क पड़ा है। अक्षय कुमार जो इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस खुद है, इतना बड़ा कलाकार खुद है, लक्ष्मी बॉम्ब में बॉम्ब हटा दिया और लक्ष्मी मूवी रख ली, अलग बात है, हमें लॉलीपॉप दी, लेकिन उसे बॉम्ब शब्द हटाना पड़ा। कहीं ना कहीं ये हमारे हिंदुत्व की एक बड़ी जीत है। कहीं ना कहीं भारतीय हिंदू लोग जागे हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को फर्क पड़ना स्टार्ट हुआ है कि हमारे धर्म पे कैसे धज्जियां उड़ा रहा था ये बॉलीवुड। ये चीज़ें आई है सामने और इसका असर शायद आपको, मुझे और हम सबको दिखने लगा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आपको लगता होगा कि ऐसा होता है, बॉलीवुड की मूवीज़ देखने के लिए कुछ सेक्युलर जिहादी लोग बैठ जाते हैं, मूवी देखते हैं और इंटरवल के बीच में उनको याद आता है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला। वो अलग बात है कि वो सामने बैठकर वही लोगों की मूवी देख रहे हैं जिन्होंने सुशांत को आज तक वैल्यू नहीं दी, वर्थ नहीं किया। इंटरवल में पॉपकॉर्न खाते खाते बाहर निकलते हैं और अपने फ़ोन से ट्वीट कर देते हैं, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। मोदी जी क्या कर रहे हो? अमित शाह क्या कर रहा है? बीजेपी क्या कर रहा है? सीबीआई कहाँ चली गई? सीबीआई क्या कर रही है? फिर इंटरवल खत्म, फ़ोन का नेट ऑफ, बैठ के मूवी इंजॉय करो। मूवी बाहर आते हैं, बाहर मूवी खत्म होती है, बाहर निकल के वापस उनको मैसेज कर देते हैं, अमित शाह क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि अगर हमें एकता होगी तो मोदी जी को भी करना पड़ेगा, अमित शाह को भी जागना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न चीज़ में हमारी कमी है, हिंदुत्व में एकता की कमी है। शायद इसीलिए आज इतना कोई हिम्मत रखता है कि हमारे धर्म स्थल पे आकर नमाज पढ़े जाते हैं, वो भी झलावे में आकर कि मैं कृष्ण नंद गोपाल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ। ये अलग बात है कि वो कृष्ण भगवान के मंदिर में आके मज़ार और नमाज जैसी चीज़ें कर रहे हैं, नमाज पढ़े जा रहे हैं। उनके ऊपर फिर एफआईआर की गई है, हमारे धर्म स्थल को गंगा जल से पवित्र कराया गया और इतना ही नहीं, वहाँ पे हवन कराए गए। लेकिन क्या आप इस पे ध्यान देंगे कि क्या ऐसी कोई भी घटना अगर हम में से और आप में से जाकर कोई मस्जिद और मज़ार में जाकर अगर इस तरीके का चीज़ करता, होता या नहीं होता? जो लोग हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, हम मंदिर में जाके मत्था टेकते हैं, हम पोस्टर्स की फ़ोटो पे पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो जो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे आज वो कार्टून पे गला रेत देते हैं, उस पे भी किसी का कोई कहना नहीं है कि वो जो पत्थर और पोस्टर पे मूर्ति पे मजाक उड़ाने वाले लोग एक कार्टून के बने हुए पैगंबर के पोस्टर पे गला काट जाते हैं और सैकड़ों और करोड़ों की मात्रा पे भीड़ निकल जाती है। फ्रांस ही नहीं, अपने भारत में रहकर, अपने भारत में रहने वाले लोग जो अपने आप को भारतीय कहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस तरीके के नारे लगा रहे हैं कि जो फ्रांस में प्रोफेसर के साथ हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और हर कोई को ऐसा करना चाहिए। चाहे वो एक
नकाब पहन के बैठा हुआ शायर हो, चाहे वो रोड पे चलता हुआ एक ईमानदार प्राइवेट जॉब करने वाला 2 लाख कमाने वाला एक व्यक्ति हो, पर विचारधाराएं एक ही हैं। दोस्तों, वो ज़्यादा खतरनाक है जो सामने आकर तलवार से आपसे युद्ध करने आ जाए, लेकिन जो हाथ में कलम लेकर, खंजर लेकर पीछे आपसे वार करता है वो ज़्यादा खतरनाक है। तो पहचानिए कि तलवार लेकर वार करने वाला आपसे कौन है और हाथ में कलम लेकर आपके पीठ पीछे छुरा भोंकने वाला कौन है। विचार कीजिएगा, समझ में आएगा आपको, बहुत कुछ समझ में आएगी। चीज़ें बद से बदतर ना हो जाए उससे पहले आप जाग जाइए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। सोचिएगा, समझिएगा, विचार कीजिएगा और कृपया करके आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मुझसे कोई भूल हो तो वो भी मुझे बताइए। मैं इस पर डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन इट, बिकॉज वी आर अ फैमिली। जैसे मैं शुरू से कहते आई हूँ कि हम एक परिवार हैं, तो मिलजुल के डिस्कशन कर सकते हैं हम। जय हिंद दोस्तों।